नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीके 9 क्लासेज में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में जो आपका क्लास 10th का जो मैथ्स है चैप्टर नंबर उसका 10 है कि जो आपका वृत्त होता है उससे जो आपका पर में 10.2 होता है, जिसको हम बोलते क्या है कि जब आपके पास में एक सर्कल होता है उस पे आप किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनाते हैं तो उन दोनों की लंबाई आपके सामने क्या होती है, बराबर। तो उसको हम ऐसे डिराइव करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, आपका एग्जाम्पल सहित है और जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम में जरूर 100% जरूर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या दे रखा है उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि बाह्य बिंदु से, यहाँ पे देखो कि बाह्य बिंदु हमने P बना दिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। मतलब आपके पास में एक सर्कल बना दिया, इसका सेंटर हमारे पास में O है, यहाँ पर बाह्य बिंदु है और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा बना दी। एक यहाँ पे बिंदु Q पे स्पर्श कर रही है और एक बिंदु यहाँ पे R पे स्पर्श कर रही है साथी। तो यहाँ पे इतना काम इसका बना दिया। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया हुआ है तो बोल देंगे यहाँ पर बिंदु बाह्य है जो आपका सामने क्या है P है, वो बाह्य बिंदु है और O क्या है, वृत्त का सेंटर। ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद में देखो आपको सिद्ध करना है, इसमें प्रूव करना है कि जो आपके दो सामने क्या है, दो स्पर्श रेखा है, एक तो PQ है और एक PR, दोनों की लंबाई क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले आपको रचना करनी पड़ेगी। जो आपका OP है यहां से लेकर जो O से लेकर P है और जो आपका OQ है तथा OR को मिला दिए। जो आपके सामने की देखो ये वाली तो OP होगी, उसको मिलाना आपको। फिर करना है कि जो आपका OQ है इस OQ को मिला देना है और जो आपके सामने OR है उसको मिला देना। तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी रचना बना देना। अब यहाँ पे देखो कि जो आपको प्रूफ देना है, प्रूफ कैसे देंगे, ये आपके सामने दो आकृतियां बन गई। एक ट्रायंगल ऊपर बन गया है, एक ट्रायंगल आपके सामने नीचे बन गया। तो यहाँ पर देखो कि हमने लिया है ट्रायंगल PQO है। एक बार ले लो यहाँ पे P, यहाँ पर Q, यहाँ पर O हो गया। और एक बार ट्रायंगल आपके सामने क्या है, PQR है। तो यहाँ पर हो गया P और यहाँ पे क्या हो गया आपके सामने, यहाँ पे की ट्रायंगल की आपके सामने कोई तो एक तो P Q O है। तो यहाँ पे ले लो कि P Q O हो गया। एक बार यहाँ पे ले लो कि P हो गया, तो यहाँ पर P ले लो। एक बार यहाँ पे ले लो इसको, यहाँ पे R ले लो। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा कि यहाँ पे लिख दो कि R लिखो और यहाँ पे आप इसको लिख दो कि O लिख दो कि दो ट्रायंगल हमारे पास में है। अब दोनों से हम इसकी सिमिलर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखो कि जो आपके सामने कोण PQO है, ये वाला कोण देखो कि PQO ये वाला 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखो कि कोण PRO, यहाँ पे देखो कि PRO है, दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री का है। ये कैसे हुआ 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पे जो आपका सेंटर है इस पे क्या है, लंबवत रेखा। जो आपका पर में 10.1 पड़ा था उस पर में से क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको लिखो पर में 10.1 से दोनों कोण कैसे हैं आपके सामने कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, पर में 10.1 से हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो आपके सामने क्या OQ है और OR है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये वाली देखो OQ है और यहाँ पे O से लेकर R है, ये एक सर्कल में बनाए हुए, सर्कल से लेकर परिधि तक की दूरी क्या है, सेंटर है इसका। और यहाँ पे क्या होगी, परिधि की दूरी होगी। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या बन गई। तो ये वाली दोनों क्या हो गई, बराबर हो गया। यहाँ पे OP देखो, दोनों जो आपका ट्राइंगल्स है, यानी इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में क्या है, तो ये कॉमन हो गया, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। यहाँ पे OP बराबर क्या हो गया, OP, दोनों कैसी हैं आपके सामने, उभयनिष्ठ हो गई। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, जो आपका RHS सर्वागसम होता है, जो आपका क्या होता है, इस वाली प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सर्वागसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको दिखा दिया कि बराबर भी है और आपके सामने सर्वागसम भी हो गया। तो जो आपका ट्रायंगल हो गया, जो आपके सामने क्या है कि ट्रायंगल OQP, यहाँ पे देखो कि OQP हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल आपके सामने क्या आ गया, O, यहाँ पे O हो गया, फिर R हो गया, फिर P हो गया। दोनों कैसे हैं आपके सामने, सर्वागसम हो गए। यहाँ पे RHS वाली प्रॉपर्टी लगाई क्योंकि इसके अंदर दो कोण हो गए और आपके सामने की दो भुजाओं को दिखा दिया और इसमें क्या हुआ, एक कोण 90 डिग्री का है, तो RHS वाला नियम लगता है यहाँ पे। तो ये वाली दोनों बराबर हो गई। ये वाला ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के दोनों के बराबर है, मतलब सर्वागसम ही है। अब सर्वागसम त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, जो आपका सेफिशिएंटी का पालन करता है यहाँ पे। तो जो आपका PQ होगा कि ये देखो कि PQ है वो इस PR के बराबर हो जाता है। OP यहाँ पे OP बराबर हो गया, यहाँ पे OQ है और वो OR के बराबर हो गया। क्योंकि तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि जो आपका ट्राइंगल्स होते हैं वो आपका सिमिलर भी होता है और आपका सर्वागसम भी बन जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग दिखा सकते हैं कि आपके सामने PQ बराबर क्या आएगा, PR आ जाएगा। इस प्रकार से उसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन में क्या है, बस इतना सा पार्ट है और ये वाला आपको दिमाग में होना चाहिए। आपका एकदम सिंपल तरीके से इसका प्रूफ हो जाएगा साथी। उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।